जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। तो भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। और बहुत सुंदर ये कथा है भगवान की। इसके बाद के बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। समुद्र मंथन इत्यादि की कथा आती है। समुद्र मंथन में भगवान अनेक अनेक रूप बनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान के पास में जब देवता आए, देवताओं को दैत्यों ने जब ढूंढ दिया ढंग से, तो भागे भगवान के पास, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान भी कहते तुम्हें कब तक बचाएं, जब फ्री हो जाते हो तो आराम से नृत्य देखते रहते हो और ये आनंद लेते रहते हो, और जब कोई दैत्य वरदान लेके आ जाता तो हमारे पास भागे चले आते हो बचाओ बचाओ। ऐसे काम कब तक चलेगा बताओ। आप लोग अगर पुराणों की कथा सुनते हैं तो जरा ध्यान से सुने। आप जब जब भी देखेंगे दैत्य और देवताओं का युद्ध, तो अधिकांश दैत्य जीतते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य तपस्वी है, चाहे उनका स्वभाव अलग है, लेकिन वो दैत्य होते हुए भी भगवान शिव के, ब्रह्मा जी के बड़े भक्त हैं। वो तपस्या करते भगवान की, वरदान मांगते फिर उनसे, और उन वरदान के बल पे देवताओं को हराते हैं, तप के बल पे हराते हैं। और देवता क्या करते हैं? बोले अभी तो मिल ही रही है, यज्ञ तो हो ही रहे हैं, बल तो हो ही रहा है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ ही रहे हैं, हमें क्या मतलब पड़ रहा है। वो आराम से सभा में, कहां देवराज इंद्र सभा में क्या देख रहे हैं? बोले रंबादिक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और वो सरकार उनका दर्शन कर रहे हैं। कभी आपने सुना वो माला लेके भजन कर रहे हैं? इसलिए वो हार जाते हैं। जब सुख में कोई भगवान को भूलता है तो फिर उनमें डंडे ही पड़ते हैं। ये याद रखना, बुरे समय का वक्त जब आता है तो वो डंडा ही तो है। दैत्यों ने मार के भगा दिया। भगवान ने कहा देखो ये बात तुम्हें ठीक नहीं, रोज रोज हमारे पास आते हो बचाओ बचाओ, कुछ नया करो। बोले भगवान क्या करें? बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो। कैसे? बोले समुद्र मंथन जब होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत जब निकलेगा तो तुम पी लेना, तुम अमर हो जाओगे। बोले महाराज हमें अमृत मिले कैसे? बोले समुद्र मंथन देवता और दैत्य मिलकर करो, क्योंकि उनके भी बल का प्रयोग करो। बोले महाराज वो हमारे संग युद्ध करो, मंथन करेंगे? वो पूरब हम पूरब, वो पश्चिम, उल्टी एकदम उल्टी विचारधारा, वो हमारे संग कहाँ आ जाएंगे? अरे बोले भारतीय राजनीति से जाके कुछ सीख लो, कुछ भी हो सकत, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे भारत में यूं नहीं कह सकते कट्टर विरोधी हैं, कह सकते कोई भी कह सकते ना। बस चुनाव खत्म होना चाहिए, उसके बाद में जैसे भी बने जुगाड़ बना लो, और होना भी चाहिए। वो देवता उसी को कहते जो अपना कार्य करने में कुशल हो। जो अपना कार्य न कर सके वो काहे का असुर? वो तो असुर। अपना काम जो बिगाड़ ले वो असुर, और अपना काम जो बना ले वो सुर। समझ गए? और काम जैसे बने बनाओ, वही सुर है। और हम नहीं कह रहे ये, कोई ये समझे हम कह रहे हैं, ये बात भगवान कह रहे हैं। बोले तुम कहते हो दैत्य नहीं मानेंगे, पर तुम देवता किसके? अपना काम न निकाल सको तो तुम देवता किस काम के? बोले कैसे? बोले देखो सांप से सीखो, सांप से। ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की। आज की पॉलिटिक्स इतनी गंदी नहीं हो सकती जितनी इनकी रिश्ते गंदे होते हैं। किनके? जिनका उदाहरण भगवान दे रहे हैं, बड़े गजब का उदाहरण है। बताओ सांप और चूहे का क्या रिलेशन है? कट्टरता का है कि नहीं? आज की पॉलिटिक्स इतनी कट्टर हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान ने क्या गजब का उदाहरण दिया, हम सबको सीखना चाहिए। अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए सीखना चाहिए। भगवान अच्छे काम के लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्यों? अमृत निकलवाना है, और कोई सेंस नहीं भगवान का वहां। भगवान ने कहा देखो तुम्हें सांप से कुछ सीखना चाहिए। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए सांप ने चूहे को अपना मित्र बना लिया। बोले प्रभु कैसे? बोले उदाहरण सुनो। एक सांप को सपेरे ने पिटारे में बंद कर रखा था, और वो पिटारा जो था वो सपेरे के घर में पड़ा हुआ था। उस घर में चूहे भी बहुत थे, तो एक चूहा आया और उस पिटारे के ऊपर जंप करने लगा। चूहा वो जंप कर रहा था, और जब चूहा जंप कर रहा था पिटारे के ऊपर, तो सांप ने पूछा भैया तुम कौन हो?
काय को हमको तंग कर रहे हो अंदर से, पिटारे में बंद बेचारा। तो चूहे को पता था ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, खुद ही बंद है, हमारा क्या करेगा। तो उसने कहा तुम हमें नहीं जानते? बोले नहीं। तुम नहीं हमें नहीं जानते? बोले नहीं। बोले हम है जंगल के राजा चूहा सिंह। कौन से? बोले चूहा सिंह। बोले महाराज आप? ओहो हमारा सौभाग्य, आज हमारे कितने भाग्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे हो, पर ये दुर्भाग्य भी है कि हम पिटारे में बंद हैं और आपका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। हम आपका स्वागत नहीं कर पा रो रहे हैं, दुखी हैं हम महाराज। चूहा सोच रहा है कहीं वाकई ये मुझे राजा मानने को तैयार है, ऐसा तो नहीं मान रहा हो वैसे ही। बोले नहीं 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 ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हम बिना स्वागत के ठीक है। बोले महाराज हमारा दुर्भाग्य, पर महाराज एक प्रार्थना और है, आप जैसे राजा के होते हमारे ऊपर इतनी विपत्ति, आप इतने बड़े महान राजा, देखो आपके होते हुए सपेरे ने हमको इस पिटारे में बंद कर रखा है। राजा वही जिसकी प्रजा सुखी हो, हे महाराज हमें सुखी करो। चूहा सिंह भी चूहा सिंह थे, हम वो समझ रहे थे, बोले हम तुम्हें सुखी कर देंगे तो हम सुखी नहीं रहेंगे, ये हम जानते हैं। बोले महाराज ऐसे नहीं कहो, हम और तुम तो एक जैसे, जैसे तुम्हारा पतला मुंह वैसे हमारा भी पतला मुंह, जैसे तुम्हारी लंबी पूंछ वैसे हमारी लंबी पूंछ, तुम्हारा मुंह भी बड़ो सॉफ्ट सॉफ्ट और हमारा भी मुंह बड़ो सॉफ्ट सॉफ्ट। सांप को पकड़ा है कभी आपने? यहाँ है कोई पकड़ने वाला सांप? किसी ने नहीं पकड़ा। सांप का मुंह बड़ा सॉफ्ट होता है, वैसे सांप को कभी मारना नहीं चाहिए, ये सीख लो। कई लोग सांप दिख जाए तो उसके पीछे मारने दौड़ पड़ते, बोले मारे बिना चैन नहीं, सांप को मारना नहीं चाहिए, जीवन दान देना चाहिए, वो जीव है, उसे तुम जीवन दान दोगे समय पर तुम्हारी रक्षा कभी न कभी बुरे वक्त में कोई न कोई करेगा, मारना नहीं चाहिए। तो हम आपको एक उपाय बता देते, जिनके घरों में ज्यादा सांप आते हो उनको एक काम करना चाहिए, आस्तिक ऋषि का नाम लेना चाहिए। कौन से ऋषि का? जब परीक्षित महाराज के पुत्र ने सर्पों का नाश करने के लिए यज्ञ किया था तो आस्तिक ऋषि ने ही तक्षक को बचाया, और प्रत्येक जहर उतारने वाले मंत्र में आस्तिक ऋषि का नाम आता है। इसलिए जिनको ज्यादा सांप दिखते हो, जिनके घर में ज्यादा सांप निकलते हो, या जिन्हें सांपों से डर लगता हो, उन्हें आस्तिक मुनि का 11 बार नाम जपना चाहिए। और जो आस्तिक मुनि का नाम जपते हैं सांप उन्हें कुछ नहीं कहते, वैसे सांप कुछ कहता ही नहीं, 98% कुछ नहीं कहता, तब तक जब तक उसको कोई छेड़े ना या उस पर कोई दबाव न बन जाए। कोई दबाव बन जाए तो कुछ ना कुछ तो फिर बेचारे को अपने बचन के लिए। एक बात हमने सुनी थी बड़ी अच्छी, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सर्प फन उठाकर सूर्य भगवान को प्रणाम करता है, प्रार्थना क्या करता है? बोले महाराज यही प्रार्थना है कि कोई भी मनुष्य मेरे सामने ना आए। क्यों? बोले अगर मनुष्य सामने आ गया तो हम दोनों में से एक की जान जा सकती है, प्राण जाने की खतरा हो। भाई मनुष्य या तो मनुष्य मुझे मार देगा, या मैं अपने आप को बचने के चक्कर में उसे डस लूंगा तो उसकी जान जा सकती है। तो इतना प्रेम करते हैं सर्प भी मनुष्य से। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि आप सब भी सांप से हाथ जोड़कर बचने की कोशिश करें, मारे नहीं, ये निवेदन है। तो एक बात कहाँ थे हम? बोले आपका भी मुंह इतना सॉफ्ट सॉफ्ट, हमारा भी मुंह बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट। सांप का मुंह कितना सॉफ्ट होता है बताएं? एक किसान था, किसान खेत में हल चला रहा था, उसकी घरवाली अपने बच्चे को गोद में लेकर खेत पे खिचड़ी बनाकर, गरम गरम खिचड़ी बनाकर टिफिन में रखकर खेत पे पहुंची भोजन कराने। मेड समझते? मेड क्या? खेत के बीच में से मेड़ रहता। मेड तुम्हारे यहाँ क्या कहते थे? बुंदेलखंडी में मेड ही कहते हैं। अरे वाह, फिर तो हम और तुम सेम सेम लग रहे हैं। हमारे यहाँ मताई बाप नहीं कहते, इतने ही कहते हाउ का हाउ। पढ़े लिखे से लग रहे हैं आप सब, हम ही अनपढ़ लग रहे हैं। अनपढ़ ही तो बोलता हाउ, याद है कि नहीं? हाँ, ठठरी परे
राम न जपे तो ठटरी भरे, राम जपे तो कल्याण हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहाँ थे हम? हाँ, तो वो किसान की पत्नी गरम गरम कटोरे में खिचड़ी भरकर, गरम गरम खिचड़ी, और एक छोटा सा बालक था 2.5-3 साल का, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया था। मेड़ पे बैठा गई वह छोरा है और मेड़ पे ही धर गई वह कटोरा है। मेड़ पे ही रहेगा कटोरा और मेड़ पे ही रहेगा छोरा। और वो गई अपने पतिये बुला गई और पीछे से निकल आयो सांप। माँ बैठो छोरा, छोरा बैठो नी, पीछे से निकल आओ सांप। अच्छा, बालक के का पता जी सांप है? बालक के थोड़ी पता। हमारे ब्रज में, ब्रज भाषा में बोल रहे हैं, तो ब्रज में बच्चे को बोलना सिखाते तो खाने की चीजों को कहते बेटा हप्पा खा ले। क्या कहते? आपके यहाँ कहते क्या खा ले? हमें खा ले, ऐसे कहते। हमें खा, ऐसे तो नहीं कहते। ऐसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ कहते हप्पा खा ले। आपके यहाँ क्या कहते बच्चे को? हैं? अच्छा, पप्पा खा ले, ऐसे कहते नहीं। अबे आप ही तो बोल रहे पप्पा है? और जो कुछ कहते हो हमारे यहाँ हप्पा कहते। बस समझ, तुम हमारी समझो। हम इतनी तुम्हारी नकल कर रहे, कछू तो तुम हमारी समझने की कोशिश करो कि सब कछू हम ही समझे। तो बच्चे को जब कोई खाने की चीज देते हैं तो कहते हैं हप्पा खा ले, छोटे बच्चे। और खेलने की चीज को कुछ देते हैं तो कहते चीज ही ले लो, चीज ही, मतलब कोई चीज लेगा। तो बच्चों को बोलना सिखाने के चक्कर में बड़े भी तुतलाने लगते हैं, ऐसे चीज ही ले लो, चीज ही, ऐसे खेलने की चीज को चीज ही। अब उस बच्चे को क्या लगा कि ये खेलने की चीज है। कौन? सांप। बोले खेलने की चीज है। वो यूं आ रहा था, संयोग अच्छा था, बालक का भाग्य अच्छा था, उसने मुंह ही पकड़ लिया। और जब मुंह पकड़ ले सांप तो फिर कुछ नहीं कर सका। सांप का मुंह पकड़ के यूं आग लिया, यूं। और बातें पूछ रहे, चीजी ओ चीजी हप्पा खावे? खिचड़ी भी होता है, गरम गरम खिचड़ी। वो चीजी हप्पा खावे? अब्बा ने जट जीव निकाल दी। वो न्यो कह रहा तू समझ ना रहा मैं को हूं, तुम वो समझने की कोशिश कर। मैं हप्पा खाऊंगा कि ना, पर तू हप्पा है जाओ मेरो। वो छोड़ दे, बता न्यू जीव टिपटिमावे भारत को भीतर। अब बाय का पता वो हामी पाने पूछी चीजी हप्पा खावे गो, बाने जीव निकारी। बालक ने समझी हाँ भर रो, यस कर रो। जट वो गरम गरम खिचड़ी बा को मुंह दे दिए। कौन को? समझ रहे ना? आदि कथा तुम बोला करो। कौन को? थोड़ी देर बाद निकाल हो, चीजी हप्पा अच्छी है। पर फिर माने जीव करी यूं गरम गरम, बाकी तो जान निकल रही वहां में। खिचड़ी गरम, सांप को मुंह सॉफ्ट। तो वो बालक पूछ लो चीजी हप्पा अच्छी है? वहां ने कही बाप छोड़ तुम हो। वाने जीव निकारी वो समझे जो अच्छो लगे और खावे को। वो नहीं करो मेरे बाप मेरे दद्दा बख्श दे। वाने फिर ले और खा। कितनी हंसी आ रही, ताली बजा रहे हो। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बजाना। रुको अभी, वेट एंड वॉच। अभी तो 2 ही बेर खाइए, 5-7 बेर खानी है आपा। फिर निकारी और खावे और खा, और खावे और खा। 5 बेर अप्पा खवाई चीजी और जट 5वीं बेर जब निकलो चीजी लटक गो। पूरा है वो स्वाहा। अब बजाओ, जहां बजाने चाहिए मैं बजा तो ना, वो वैसे लगे रहते। चीजी काल को अप्पा है, चीजी स्वाहा काहे थे? एक बालक के प्रयास से अनजाने में किया, लेकिन कितना सॉफ्ट होता उसका मुंह। तो सांप कह रहा हो महाराज तुम आओ मुंह बड़ो सॉफ्ट, हम आओ मुंह बड़ो सॉफ्ट, हमें निकाल दो। बोले कैसे निकाले? बोले तुम या पिटारे अपने दांतन से काट दो, हम निकल आएंगे।
चूहा सिंह बोले जंगल के राजा हम जानत जैसी काटे तो तुम हमें न छोड़ो। महाराज प्रजाएं राजा को हम कछु कह सकत? अरे हम राजा मानते हैं आपको। ऐसी प्यारी प्यारी बातों में लाकर उस चूहे को मित्र बना लिया और मित्र बनाकर उसे पिटारा कटवा लिया और झट सांप हप्पा जो थे चीजी जो थे वो बाहर निकल आए। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? गोविंदाय नमो नमः हुआ बेचारे चूहे का। तो पूछो तो सही महाराज चूहा सिंह का क्या हुआ? तुमको नहीं पता तो हम बताएंगे। दोनों हाथ जोड़ के पूछो, बोलो बताओ महाराज जी क्या हुआ चूहा सिंह जी का? हाथ जोड़ के पूछो, ऐसे नहीं। आदर दो महाराज लोगों को। आदर महाराज लोगों को नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? बता, हाथ जोड़ो। जब बात अब पूछो, बोले महाराज चूहा सिंह को कहा हो? पूछो महाराज चूहा सिंह को कहा हो? हम बताते कहा हो। उस दिन के बाद फिर उनकी कोई कहानी नजर नहीं आई। वो दिन उनकी जिंदगी की कहानी का आखिरी भाग था। फिर तो गोविंदा है। भगवान कह रहे हैं जैसे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए सर्प ने चूहे को अपना मित्र बना लिया, वैसे ही आप लोग सब देवता मिलकर दैत्यों को अपना मित्र बनाओ और अपना कार्य सिद्ध करो। भगवान की ये बात मानकर समस्त देवताओं ने दैत्यों से जाकर कहा, दैत्यों ने कहा कि तुम्हारे साथ समुद्र मंथन करने से हमारा क्या लाभ? तो स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। आप भी भगवान से स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार करते हैं? हाँ या ना? पक्का? हाँ, वैसे संसार है। तो देवताओं ने कहा कि चिंता मत करो, जो अमृत निकलेगा मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के पान करें। तुम भी अमर हो जाना, हम भी अमर हो जाएंगे, बाकी के लड़ते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बोल ठीक है। तो देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। और सुखदेव बाबा कहते हैं जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदिराचल पर्वत की रेई बनाई, नीति बनाई वासुकी नाग की, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दैत्य लग गए सर्प के मुख की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत समुद्र में धंसने लगा। देवताओं ने पुकार लगाई, प्रभु अगर ये समुद्र में चला जाएगा तो फिर मंथन कैसे होगा? तब भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप बनकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र मंथन वहां होने लगा। अचानक से प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले हमारे प्रभु के अंग तो बड़े कोमल हैं और पर्वत बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है पर्वत। तो जब उस पर्वत से भगवान की पीठ पर संघर्षण हो रहा था, घर्षण हो रहा था, भगवान को तो बड़ी चोट लगी होगी, बड़ा दर्द हुआ होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं नहीं राजन, भगवान को कष्ट नहीं हुआ, बल्कि भगवान को प्रसन्नता हुई। बोले कैसे प्रसन्नता हुई? बोले जैसे एक दादाजी स्नान कर रहे हो। कौन कौन दादा बन गए? हाथ उठाओ। जो जो दादा हैं, जिनके नाती हैं, हाथ उठाओ। हाँ, दादा बन गए? लगते तो नहीं, यंग लग रहे हैं। चलो भगवान प्रसन्न रखे। अच्छा, जो दादा बन गए वो समझो, बेटा पास आता है जब ज्यादा अच्छा लगता है कि नाती पास आता है जब ज्यादा अच्छा लगता है? छोटे वाला छुटकू दौड़ के आता है, दादा दादा दादा। ऐसा लगता है भगवान हमें भी मत बुलाना, स्वर्ग तो जी है, जाते अच्छो स्वर्ग का हो। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी, है ना?
बोल भगवान, सुखदेव जी कहते जानते हो भगवान को कितना आनंद होता था? बोले कितना? बोले जैसे दादा स्नान कर रहे हो और उसी समय नाती आके पीठ रगड़ने लगे, उस समय जो दादा को आनंद आता है वही आनंद हमारे ठाकुर जी को उस समय आ रहा था जब उनकी पीठ पर समुद्र मंथन चल रहा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, सच यह है कि अपने भक्तों के लिए कोई भी कार्य करने में भगवान को कभी कष्ट नहीं होता, अपितु अपने भक्तों का कार्य करने में कोई भी कष्ट उठाने के लिए भगवान अहर्निश तत्पर और तैयार रहते हैं। बोलो राधे राधे। जय। कितना सौभाग्य की बात कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितनी कृपामयी उनका स्वभाव है। इसीलिए तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, महाराज सत्य यही है कि भगवान का भजन असत्य है। संसार सार नाम हो, संसार सार भगवत नाम। भगवान का नाम ही सार है, बाकी के तो आप सब जानते ही हैं। नित्य खिसक रहा है, खिसकता ही रहेगा और कहां से कहां पहुंच जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत। उसी समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकला। और ये सत्य है, जब जीवन भी आप जीते हो